हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के व्लॉग में कुछ खास आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। वो है सिंदारा, यानी कि जो भी हमारे यहाँ तीज पे सिंदारा जाते हैं उसी के बारे में आपको आज सब कुछ देखना मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो आज अमावस्या थी, तो अमावस्या के लिए मैंने अपना खीर वगैरह बना के रखी थी। तो इसके पापा से देवता की पूजा करवानी थी, उन्होंने पूजा पाठ किया, उसके बाद नाश्ता तैयार किया। नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। उधर उसके पापा मंदिर जा रहे हैं और शानू को जाना था मंदिर, क्योंकि वो अपने पापा के साथ ज़रूर जाती है। वैसे तो कोई भी जा रहा हो उसके साथ चली जाएगी, अपनी दादी के साथ, मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने नाश्ता बना दिया है, क्योंकि शानू को चने पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं आलू पराठा बना रही हूँ। उसके बाबा के लिए भी, बाकी जने चने खा लेते हैं। तो यानी कि रोज़ डेली एक दो डिश चेंज होती ही रहती हैं। मम्मी को डायबिटीज़ है तो चने बनाना ज़रूरी रहता है। एक आध दिन में हम छोड़ के चने बनाते हैं। यहाँ हमने तैयारी कर दी अपने सारे ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि इसके साथ साथ हमें बहुत सारे काम थे। सुबह नाश्ता होते ही लग गए थे, क्योंकि फिर दोपहर के खाने के समय में हम नहीं बना पाएंगे, तो इससे पहले पहले आधे से ज़्यादा काम निपटा लेंगे। तो यहाँ मैं सारा का सारा भून रही थी, जो हमें गुंजिया बनानी थी उसमें भरने के लिए। और इधर मम्मी ने सारा सामान भर के रखा है। तो किस किस के घर ये गुंजिया हाथों से बनाई जाती है और सिंदारे पे भेजी जाती है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाथों से बनाते हैं। और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बनानी है और टाइम नहीं है, तो हाँ, बनी बनाई भी ले सकते हैं और हलवाई से भी बनवा सकते हैं। पर बेस्ट यही होता है, जो अपने हाथ से बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि उसकी पूरियाँ जो है बहुत पतली पतली बेलते हैं, और बाहर से रेडीमेड में भारी पूरी बन के आती हैं, बहुत हैवी होती हैं। तो यहाँ हम 2-3 जनों ने ही मिल सारी पूरियाँ बना दी थी। शानू की बुआ के घर पहुँचानी थी, क्योंकि शानू की 2 ही बुआ हैं। तो हमने दोनों के लिए 2 दिन बैठ के अपना सारा तैयारी करके बना दी। और गुंजिया तो सारी बना के हमने सारी चादर के नीचे ढक दी थी अच्छे से लगा के। और बनाने के बाद हमने बाहर ऊपर छत पे हमने चूल्हा लगाया था। मम्मी को बहुत पसंद है कि जैसे गांव में चूल्हा होता है, ऐसे मम्मी छत पे भी एक चूल्हा बना के रखती हैं। मन करता है कभी 6 महीने में, 7 महीने में चली जाती हैं 1-2 बार कुछ ना कुछ करने के लिए। तो आज उन्होंने यही कहा था कि तुम लोग गुंजिया पूरी तैयार करा दो, उसके बाद छत पे बैठ के ही करूँगी। मौसम भी बहुत अच्छा है, और सावन में ज़्यादातर मौसम बार बार बहुत अच्छा हो ही जाता है। तो ये हमारी प्यारी प्यारी गुंजिया जो हमारे हाथों से बनी है, जो कि बनने के बाद भी हमने घर के कुछ मेंबर्स को टेस्ट कराया है, क्योंकि जब तक टेस्ट ना हो तब तक देने से मन नहीं करता। क्योंकि देने वाला भी तो यही सोचे कि अच्छा ही दें, किसी को दें तो। और फिर वहाँ से भी यही भाई बात कहते हैं कि लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं, वो खुद ही तारीफ़ करती हैं। तो इसीलिए घर से बनी हुई गुंजिया ही देते हैं हम लोग। यहाँ सारी गुंजिया बन चुकी हैं। अब मैं भर भर के प्लेटें छत पे लाने लगी हूँ, क्योंकि मम्मी छत पर बैठी हैं और चूल्हे में उन्होंने अपना तलने का शुरू कर दिया है। तो यहाँ 1-2 शुरुआत में मम्मी से एक फट गई थी, तो पता नहीं कैसे इसमें क्या हो गया। तो उसको पहले मम्मी साफ़ कर रही है। जब तक ऑयल साफ़ नहीं होएगा तो तब तक दूसरे नहीं डाल रही हैं। उसके बाद एक भी नहीं फटी, बड़े अच्छे से मम्मी ने सारी अच्छे से फ्राई कर ली थी। तो वही शाम का टाइम था, तो छत पे अच्छा मौसम हो रहा था, और थोड़ी बहुत गुंजिया ऊपर कर ली थी, और जो बाकी बची थी हम उसे नीचे भी ले गए थे। अच्छे मौसम के साथ सावन में बनी गुंजिया बहुत अच्छी लगती हैं, और शायद सभी को यही याद आती हैं। तो सावन का सिंदारा हर लड़की का जाना ही चाहिए। हमारे यहाँ तीज त्यौहार पे तो ज़रूर जाता है, क्योंकि सावन के बाद तो फिर सीधा करवा चौथ की कोतली ही जाती हैं। तो यही सब हमारे घरों की कहानियाँ हैं, सभी के घर में होती होंगी, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो कमेंट करके बताना। यहाँ शानू अपनी पूरी फुल मस्ती, पानी पी रही है, कभी कुछ कर रही है, और उसे पता है कि मम्मा अब जाएंगी मंदिर, तो मुझे भी जाना है। तो ऐसे ही थोड़ी सी अंधेरा हो गया था, तो हम लोग नीचे आ गए। दूसरी कढ़ाई रख के हमने नीचे शुरू कर दिया था, क्योंकि अंधेरे में तो चूल्हे में दिखाई नहीं देगा ज़्यादा अच्छे से कि कितनी ज़्यादा हुई हैं कितनी नहीं। तो हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट